नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा गुरुकुल फैमिली में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों से है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, तो दोस्तों हम भारतीय जो संविधान है उसने सभी नागरिकों को कुछ मूल कर्तव्य या उनकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो दी हुई हैं। ठीक है, तो सभी नागरिकों को मूल कर्तव्य दिए हुए हैं कि क्या जो नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं, उन्होंने इस हमारे जो देश है उसमें रहते हुए क्या क्या ड्यूटीज निभानी है। ठीक है, तो ये दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि जो भारतीय मूल कर्तव्य है वो किस देश से हमने लिए। एक और बात है दोस्तों कि जो हमारा संविधान है उसकी जो जैसे कि हमने ये जो मूल कर्तव्य है ये रूस से लिए हैं, और जो हमारे मौलिक कर्तव्य में अमेरिका से लिए गए हैं, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमने ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो ये दोस्तों हमने ये नहीं कि सब भारत में ही लिखे गए हों या फिर भारत से ही लिए गए हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये हमने अलग अलग देशों से लिए हुए हैं। ठीक है, किसी का ब्रिटेन से कुछ ले लिया, अमेरिका से मूल अधिकार ले लिए, और रूस से मौलिक कर्तव्य ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे ये मूल कर्तव्य है ये हमने रूस से लिए हैं। ठीक है, रूस देश से लिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस भाग के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, वो भाग नंबर 4A के तहत। ठीक है, ये भाग नंबर 4A के तहत हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। सबसे पहले जो हमारे ये मौलिक कर्तव्य हैं वो स्वर्ण सिंह समिति है दोस्तों, उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 42वें संविधान के तहत 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1976 में हमारे टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, जो स्वर्ण सिंह समिति है दोस्तों, ये जो मूल कर्तव्य ये इसी आधार पर है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। ठीक है, उसके बाद इनको नहीं माना गया, तो उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के तहत उनमें कुछ संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद एक और बात है दोस्तों, हमारे जो मूल कर्तव्य है वो 11 है। ठीक है, आगे बताएंगे कि जो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया और किस लिए जोड़ा गया। ठीक है, वो कौन सा मूल अधिकार है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को, ये यहीं पे है दोस्तों, भारतीय मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, जो 11वां मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन था, अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद मूल कर्तव्यों को मुख्यतः नैतिक कर्तव्य या नागरिक कर्तव्य के द्वारा 2 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, कि भाई इंसान के क्या नैतिक कर्तव्य है और क्या उनकी नागरिकता है, इसके अंतर्गत इन 2 वर्गों में इसको रखा गया है मूल कर्तव्य को। ठीक है, दोबारा से देखेंगे, जो 42वां संविधान संशोधन के तहत सबसे पहले स्वर्ण सिंह समिति के तहत 8 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये कहा गया था, सुझाव दिया गया था। ठीक है, उसके बाद उसमें संविधान में कुछ संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन कौन सा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन है 2002 के अंतर्गत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है,
मूल कर्तव्य को मुख्यतः दो भागों में रखा गया है। ठीक है, वे कौन कौन से वर्ग हैं? एक नैतिक कर्तव्य, एक नागरिक कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। कौन कौन से हैं? भारतीय पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जो हमारा पर्यावरण, हमारे जो चारों तरफ का वातावरण है, इसको हमें स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना। ठीक है, ये हमारे मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद वन्य जीव संरक्षण, जो हमारे जंगलों में जो वन्य जीव रहते हैं उनका रख रखाव या उनका बचाव करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ये किस आर्टिकल के अनुच्छेद आता है? आर्टिकल 48 यानी कि 48 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो भारतीय महत्व के स्थान या सन्मार्गों की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, बल्कि राज्य का नीति निदेशक तत्व का अंग है। ठीक है, ये बात कह रहा है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, जैसे कि कोई स्थान हो गया, जो जैसे कि कोई पॉपुलर सा स्थान, स्मारक होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे नज़दीक ही ये है कोस मीनार है, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई हुई है। ठीक है, इनकी बात अगर हम करें तो इनकी रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, बल्कि इनका जो कर्तव्य वो राज्य का नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, उसके अंतर्गत आते हैं। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 49 यानी कि 49 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 11 मूल अधिकार, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? जो मेन है दोस्तों, चलिए उनको देखते हैं। ठीक है, ये मैंने मूल कर्तव्य यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखते हैं हम, भारतीय संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें। ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का आदर सम्मान करें। ठीक है, हमारा सबसे पहले जो मूल कर्तव्य है वो है कि संविधान का पालन करें। ठीक है, हमारे देश में वैसे कोई जैसे कोई बंधन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जो इंसान हमारे स्वतंत्र हैं तो संविधान का पालन करे। ठीक है, अहिंसा ना करे या चोरी ना करे, कुछ भी ऐसा ना करे कि भाई संविधान के नियमों का उल्लंघन हो। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान का पालन करे, राष्ट्रगान व राष्ट्र ध्वज का हमेशा सम्मान करे। ठीक है, पहला कर्तव्य है। उसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, भारत में एकता बढ़ाए रखे, उसको कुछ क्षति ना पहुंचे। ठीक है, और इसकी संप्रभुता यानी कि एक भाईचारे को बनाकर रखे। ठीक है, ये दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद तीसरा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की भी सेवा करें। देश की रक्षा तो करनी है। ठीक है, और उसके बाद आह्वान यानी कि जैसे कि हमारे देश में कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं, जैसे कि दूसरे देश है वो कुछ हमला कर देते हैं, आह्वान आने किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, जैसे कि कहीं पे अर्जेंटली किसी उनको भर्ती करवाना, किसी देश ने अटैक कर दिया। ठीक है, और हमारी जो सेना है वो कम पड़ रही है, तो उसको उस समय देश को जरूरत है जवानों की। ठीक है, तो उसमें अपना देश में योगदान दें। ठीक है, उसके बाद ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, ऐसी जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करे। ठीक है, जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्त्रियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, सबसे उसके बाद आते हैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति कौन सी होती है? सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि हमारी रेलगाड़ी हुई। ठीक है, अभी कुछ हाल ही की बात है दोस्तों, जैसे कि जो पटना वाले वो स्टूडेंट है, या कुछ उपद्रवी कहेंगे दोस्तों, स्टूडेंट तो ऐसा नहीं करेंगे, उपद्रवियों ने हमारी जो वो रेलगाड़ी थी उसमें आग लगा दी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एक सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, उसमें ये तो है नहीं कि भाई प्रधानमंत्री जाते हैं,
मंत्री जाते हैं, उसमें तो जाता नहीं कोई। यह है तो हमारी सार्वजनिक संपत्ति, इनको कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरना तो हम ही है, सरकार तो हमें टैक्स देगी, हमको भरना पड़ेगा, हर इंसान को टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, ठीक है। जो धरने करने हैं आराम से बैठ के करो, अपनी मांगे मनवानी है, ठीक है, धरना प्रदर्शन कीजिए, इसमें ये इनके लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। लेकिन हिंसा नहीं करनी चाहिए, जैसे तोड़ फोड़ करना, किसी को मारना, किसी को पीटना, इनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारे एक मूल कर्तव्य का हिस्सा है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये 11वां मूल कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। ये क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, ठीक है, उनके माता पिता या जो भी उनके संरक्षक है, उनके पालन करता है, ठीक है, जो भी उन्हें संरक्षक हैं, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने की जैसे कि अनुमति ले उनसे, कि उन्हें जागरूक करे कि अपने बच्चों को 6 से या 14 वर्ष तक के बच्चों को सभी को शिक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। कहने की बात यही है, ठीक है। ये जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत धारा कौन सी है, धारा 4 के अंतर्गत जोड़ी गई है, ठीक है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ऐसे तो नहीं है कि जबरदस्ती की, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है, इन्हें किस मामले में ऐसा करने को कहा गया है कि हम बाध्य कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मामला आया था दोस्तों, ये 1986 का मामला है, विजय इमैनुअल बनाम केरल का, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा हुआ था जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें ऐसा करने को कहा कि हम किसी को बाध्य कर सकते हैं राष्ट्रगान गाने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये कब का है मामला, 1986 का, विजय इमैनुअल बनाम केरल, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, वो हमारे मौलिक कर्तव्य है, जो हमें पता होते हुए भी कुछ को मालूम नहीं होता है, ठीक है। ये संविधान संशोधन जो भारतीय संविधान का एक बेहद ही आसान और बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो इसके साथ ही दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।